विद्यार्थियों, आज हम व्यवसाय अध्ययन विषय की इकाई 2 प्रबंध के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। प्रबंध के सिद्धांतों में हम अध्ययन करेंगे हेनरी फ्यूल के प्रबंध के सिद्धांत। इससे पूर्व हम हेनरी फ्यूल के जीवन परिचय पर चर्चा करते हैं। हेनरी फ्यूल पेशे से एक इंजीनियर थे। बाद में उन्होंने प्रबंधक के पद पर 30 वर्षों तक कार्य किया। हेनरी फ्यूल का जन्म सन 1841 में फ्रांस में हुआ तथा इनकी मृत्यु सन 1925 में हुई। इन्होंने माइनिंग अकादमी में स्नातक तक शिक्षा अर्जित की। तत्पश्चात ये माइनिंग इंजीनियर के पद पर कार्यरत हुए। माइनिंग इंजीनियर के पद पर इन्होंने 30 वर्ष तक कार्य किया। इसी संस्था में प्रबंधक भी रहे। इन्होंने अपने अनुभव को एक पुस्तक के रूप में संकलित किया। उस पुस्तक का नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। हिंदी में इस पुस्तक का नाम है सामान्य एवं औद्योगिक प्रबंध। यह पुस्तक प्रारंभ में उन्होंने फ्रेंच भाषा में सन 1916 में लिखी। बाद में इस पुस्तक का सन 1949 में अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया। तो चलिए हम पढ़ते हैं प्रबंध के फ्यूल के सिद्धांत। पहला सिद्धांत है कार्य विभाजन का सिद्धांत। पहला सिद्धांत है कार्य विभाजन का सिद्धांत। कार्य विभाजन के अंतर्गत फ्यूल का कथन है कि एक व्यक्ति को एक ही कार्य दिया जाना चाहिए। इससे उन्हें कार्य करने में सुविधा रहेगी और कार्य में विशिष्टता आएगी। फ्यूल के अनुसार एक व्यक्ति को उसके कौशल के या योग्यता के अनुसार कार्य का विभाजन करना चाहिए ताकि वह अपना कार्य बेहतर ढंग से कर सके। नंबर 2, अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत। फ्यूल का कथन है कि अधिकार एवं दायित्व साथ साथ चलना चाहिए। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अर्थात किसी कर्मचारी को अपनी जिम्मेदारियां दायित्व पूर्ण करने के लिए पर्याप्त अधिकार भी देना चाहिए। यदि उन्हें जिम्मेदारियां दी गई है परंतु अधिकार नहीं दिए गए हैं तो वह अपना कार्य बेहतर ढंग से नहीं कर पाएगा। नंबर 3, अनुशासन का सिद्धांत। फ्यूल का कथन है कि संस्था में या उपक्रम में पर्याप्त अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन के अंतर्गत संस्था के नियमों का पालन समुचित ढंग से किया जाना चाहिए। कर्मचारियों का आने जाने का समय निश्चित होना चाहिए। उन्हें समय पे आना चाहिए। यहां तक कि उनकी वेशभूषा भी निश्चित होना चाहिए। इसके लिए दंड और पुरस्कार की व्यवस्था भी की जा सकती है। अगला है आदेश की एकता का सिद्धांत। फ्यूल के अनुसार कर्मचारियों को एक ही व्यक्ति से आदेश मिलना चाहिए। यदि एक समय में कर्मचारी को एक से अधिक अधिकारियों से आदेश दिए जाएंगे तो कर्मचारी अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा। भ्रम की स्थिति निर्मित होगी कि मैं पहले किस अधिकारी का कार्य करूं। अगला है निर्देश की एकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार फ्यूल का कहना है कि संस्था का एक कार्य एक ही प्रबंधक के हाथ में होना चाहिए। अर्थात एक ही प्रबंधक को संपूर्ण संस्था की व्यवस्था को देखना चाहिए और समस्त कर्मचारी उसके अधीन कार्य करते रहना चाहिए। इससे अधिकारी को यह पता होगा कि उसे अपने कर्मचारियों से क्या काम लेना है और उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे करना है। अगला है सामान्य हित के स्थान पर व्यक्तिगत हित निर्बल होना चाहिए। सामान्य हित की जगह व्यक्तिगत हित निर्बल। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारियों को अपने व्यक्तिगत हितों को त्याग करके संस्था के सामान्य हितों को वरीयता देना चाहिए। अर्थात इसके लिए एक उदाहरण देता हूं कि कभी कभी यह स्थिति निर्मित होती है कि संस्था घाटे में चल रही है लेकिन अधिकारी चाहते हैं कि हमारे वेतन और भत्ते बढ़ाए जाए। अब यहां पर अधिकारियों को चाहिए
कि जब तक संस्था लाभ की स्थिति में नहीं पहुंच पाए, बेहतर आर्थिक स्थिति में नहीं आ जाए, तब तक वेतन और भत्ते बढ़ाने की जिद नहीं करें। धन्यवाद।